नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 21-22 कैंडिडेट जो रिजर्वेशन कैटेगरी से एडमिशन चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। आइए इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। इस सर्कुलर में ये कहा है कि अगर जिन कैंडिडेट्स को SC, ST, OBC, NT जो भी कैटेगरीज महाराष्ट्र में है रिजर्वेशन कैटेगरी, उनसे अगर उस कैटेगरी से आपको एडमिशन चाहिए तो एडमिशन के समय आपको कास्ट वैलिडिटी या ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जब आप एडमिशन के लिए आते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अभी अप्लाई करना है, जल्दी से जल्दी उसके लिए आपको अप्लाई करना है। पहले ये होता था कि आप पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद आपको वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब ऐसे नहीं है, अब आपको एडमिशन के समय ही वैलिडिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ये इस बार इसमें कहा गया है। इसके लिए जो कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन कैटेगरी के फ़ायदे मिलते हैं। जो कैंडिडेट आउट ऑफ महाराष्ट्र है उन सभी को जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। महाराष्ट्र में जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें भी इस वैलिडिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये उन्हीं के लिए है जो रिजर्वेशन कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं। ST कैटेगरी को छोड़कर बाकी सारी जो कैटेगरीज है उनके लिए किस तरह से एप्लीकेशन करना है ये यहाँ पर दिया गया है। ये साइट के लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आपको CET एप्लीकेशन भी अपलोड करना है, और अगर आपके पास CET स्कोर कार्ड है तो वो भी आपको एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए। क्योंकि अगर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दो ही वजह से मिलता है, या तो जॉब के लिए या फिर एडमिशन के लिए। तो अब आपके एडमिशन का प्रूफ ये है, इसलिए यहाँ पर आपको CET एप्लीकेशन और अगर CET स्कोर कार्ड है तो वो भी आपको अपलोड करना हो उस साइट पर। इस बारे में यह सर्कुलर है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए ये लिंक है, जो जिनके फॉर्म्स आपको देखेंगे नीचे दिए गए हैं। ये ST कैटेगरी छोड़कर बाकी कैटेगरीज के लिए है। और ये ST कैटेगरीज के लिए ये सैंपल नमूना यहाँ पे दिया है, आप इसको देख सकते हो। तो इस सर्कुलर का सारांश ये है कि आपको एडमिशन के समय जब आप एडमिशन लेने जाते हो उस वक्त आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होना ज़रूरी है। सिर्फ टोकन पर, सिर्फ रिसीट पर कैटेगरी का एडमिशन नहीं होगा। तो शेड्यूल एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको अभी अप्लाई करना है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए, जो कि लिंक दी है वहाँ पर। तो आपको ये कब तक चाहिए? जब तक आप अब अगर आप एप्लीकेशन करते हो, अपलोड करते हो, तो आपको एक टोकन मिलेगा। वो टोकन को आपको 1 से 13 दिसंबर के बीच में जब आपको कैप राउंड के एप्लीकेशन भरने हैं तो वहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया है। अगर अप्लाई किया है तो आपको वहाँ पर ये टोकन अपलोड करना होगा। उसकी डेट ये है। इसका मतलब आपको इस वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए इससे पहले अप्लाई कर आपका टोकन लेना है, जो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो राउंड 1 के लिए। और आपको कास्ट वैलिडिटी या ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट कब तक चाहिए? लेटेस्ट आपको चाहिए 5 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में। जब अगर आपका पहले राउंड में एडमिशन हो जाता है तो तब तक आपके पास ये कास्ट वैलिडिटी, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आना चाहिए। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो मुझे लगता है अगर आप इसकी भी एक कॉपी जोड़ देते हो साथ में तो शायद कमेटी को भी पता चले कि इनका फर्स्ट राउंड कब है, किससे पहले आपको देना है। अब सिचुएशन ये है, मान लीजिए आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं आया है और अगर आपका नंबर इस कैटेगरी में यहाँ पे लगा है, तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे अगर सिर्फ टोकन है तो उस टोकन के बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा। उसके लिए एडमिशन के समय वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर से आपको राउंड 2 के लिए अप्लाई करना होगा, और राउंड 2 की जब डेट्स खुल रही है तो उस वक्त भी आपको यहाँ से फिर से एक बार आपको इस राउंड के लिए आप टोकन अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होता है राउंड 2 में और इससे आगे। तो मान लीजिए अगर इस समय आपके पास सिर्फ टोकन है या फिर आपने अप्लाई किया ही नहीं है, आपके पास है ही नहीं, तो आपको यहाँ जनरल कैटेगरी से ही एडमिशन लेना होगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी आप जो वेबसाइट दी है वहाँ पर आप अप्लाई करें वैलिडिटी के लिए।
ये उन्हीं के लिए जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है, उन्हीं के लिए, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट सारे जनरल कैटेगरीज में आते हैं। ये सर्कुलर आप देखिए और जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए ताकि आगे आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।